हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10 WB बोर्ड। बट मैं जानती हूँ हिस्ट्री से सबको डर लगता है, मुझे भी क्लास 10 में लगता था। एंड आई रिमेंबर क्लास 10 का जब मुझे माध्यमिक देना था मुझे रोना आ गया था, बिकॉज हिस्ट्री वॉज समथिंग कि भाई रुला दे वो आपको। इसीलिए हम लोग आ चुके हैं समझने के लिए कि हिस्ट्री क्या एक्चुअल में उतना टफ था। अब जब मैं क्लास 12 में हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता। सो लेट्स रोल। हाँ तो दोस्तों, अगर आप WB बोर्ड के हो और आप अपना बुक निकालोगे तो डायरेक्टली आप हिकी के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन मेरे हिसाब से वी शुड अंडरस्टैंड कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में आया कैसे, आखिर क्या बातें थी जो हमें जानना चाहिए। यार हिस्ट्री बेसिकली एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, हम लोग मजा करके पढ़ते हैं। इस तरीके से बोरिंग तरीके से बस पढ़े जा रहे हैं, डेट्स याद कर रहे हैं, बस पढ़ने को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, एक स्टोरी की तरह। एंड मुझे यकीन है कि मेरा एनर्जी आपके अंदर भी एनर्जी भर देगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग कि आखिर 500 साल पहले बुक्स प्रिंट कैसे होते थे। हाँ तो दोस्तों, आज से 500 साल पहले बुक्स हुआ करती थी, मगर इतनी बुक्स नहीं थी जितने की आज के ज़माने में है। शायद आपके क्लास 10 में जितना बुक्स होता है और जितना कॉपीज़ होता है उतना शायद पूरे वर्ल्ड में थी। यस, आखिर इतना कम बुक क्यों था हमारे पास? हमारे पास इतना कम बुक इसीलिए था क्योंकि 500 साल पहले जो हम टेक्निक यूज़ करते थे प्रिंटिंग का, उस टेक्निक को हम बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। यस, ये नाम आपके लिए जानना ज़रूरी है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये आखिर होता क्या था? देखो, 500 साल पहले हमारे पास जो भी बुक्स होते थे हम उस पर हाथ से लिखावट करते थे। वी यूज टू राइट यूजिंग हैंड्स। तो 500 साल पहले देखो क्या होता था, हम बुक्स को हाथ के द्वारा लिखते थे, यानी कि हैंड रिटन बुक्स हुआ करते थे। और अगर आपको बुक्स में कोई भी प्रिंट करना होता था, इमेज, अगर आपको कोई इमेज दिखाना है बुक पे, तो आपको लिटरली क्या करना पड़ता था पता है? कितना ज़्यादा मेहनत था। आपको एक वुड ब्लॉक लेना पड़ता था, उस वुड ब्लॉक पे आपको कार्विंग करना पड़ता था। कार्विंग क्या होता है? नक्काशी। जो भी आपको इमेज आपके उस पेपर पे आपको चिपकाना है, उस पे प्रिंट करना है, उसके लिए आपको नक्काशी करना पड़ता था और वो फिर नक्काशी जा करके उस पेपर के ऊपर प्रिंट होता था। बहुत ज़्यादा मशक्कत था। लेकिन ये जो मैंने आपको कहा, वुड को लेकर उसके ऊपर नक्काशी करके फिर उसको पेपर पे, मतलब उसके ऊपर इंक लगा के उसको पेपर के ऊपर इम्प्रिंट करना, इस टेक्निक को हम लोग बोलते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता था आज से तकरीबन 500 साल पहले। लेकिन ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हार्ड था, इज़न्ट इट? आप सोचो ना, आपको इमेजेस को पहले कार्विंग करना है, फिर इंक लगाना है, फिर उसको इम्प्रिंट देना है उसको किसी पेपर या फैब्रिक के ऊपर, फिर जा कर के बुक प्रिंट होगा। बहुत मेहनत था अगर आप आज के दिन से कंपेयर करो। और इतना मेहनत जो था वो सही नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना, जब भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है किसी न किसी ज़रूरी इंसान का जन्म ज़रूर हुआ है। somebody who is very essential has always taken birth। और यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो शामिल होता है वो है यूहानिस गुटेनबर्ग। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यूहानिस गुटेनबर्ग क्या थे और उन्होंने आखिर क्या किया। हाँ तो दोस्तों, नाम तो वैसे है जोहानिस, लेकिन ये एक जर्मन इंसान थे, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन है यूहानिस। तो हम लोग भी उसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं यूहानिस। यूहानिस गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी के एक शहर में। वो एक बिजनेसमैन के बेटे थे और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ों में मास्टरी हासिल की थी। यानी कि वो एक बहुत अच्छे गोल्डस्मिथ थे। गोल्डस्मिथ यानी वही जो सोने वगैरह को नक्काशी देता है, ज्वेलरी बनाता है। यस, वो एक बहुत बेहतरीन गोल्डस्मिथ हुआ करते थे और उन्होंने अपने आप को और भी कई एरियाज़ में मास्टरी हासिल दिलाई थी। उन्होंने सोचा कि यार प्रिंटिंग जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट उसमें इमेजेस को कार्व करके फिर प्रिंट करना बहुत मेहनत वाला काम है। क्यों ना इसको चेंज किया जाए। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम और एक टाइप, एक तरीका,
एक मेथड ऑफ प्रिंटिंग दैट इज सेड टू बी मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। ये क्या था, ध्यान से सुनो। हालांकि ये WB बोर्ड में नहीं आने वाला है, मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन आपको स्टोरी का फील लेना है कि नहीं लेना है? डू यू वॉन्ट टू रियली मग अप एंड गो एंड जस्ट उसमें जाके वोमिट कर दो? यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने जैसा हर बार कहा है, इंसान को ग्रो करते रहना चाहिए, नॉलेज हमेशा लेना चाहिए। आखिर अगर बड़े होकर तुमसे कोई पूछ ले गुटेनबर्ग कौन थे, तो तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे नाम ही नहीं सुना। यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है? तो आपने नाम सुना है बिल्कुल, सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो गुटेनबर्ग जो तरीका लेकर के आए थे हमारे सामने, जिसको हम बोलते हैं मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, इसमें उन्होंने किया क्या था? इसमें बहुत अच्छी तरीके से सुनो क्या उन्होंने किया। तुम देखे हो कभी भी हम लोग जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसके हम लोग जहाँ पे आइस को जमाते हैं, क्या करते हैं? हमारे पास एक मोल्ड होता है, उसमें पानी डालते हैं, पानी को फ्रीज कर देते हैं और वो आइस क्यूब उसी मोल्ड का शेप ले लेता है। मेरे पास बड़ा प्यारा सा एक हार्ट शेप का मोल्ड हुआ करता था, उसमें पानी डालती थी और वो पानी बिल्कुल जम के एकदम क्यूब वाला, मतलब मैं क्या बोलूँ, आइस, हार्ट वाला आइस बन जाता था। तो बड़ा मज़ा आता था। मैं आखिर यह बात आपको क्यों बता रही हूँ? इन्होंने भी यही तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट बनाए, लेकिन कैसे बनाए ये सुनो। एक मोल्ड बनाया, मोल्ड के अंदर जो शेप था वो अल्फ़ाबेट का दिया, और उस अल्फ़ाबेट के शेप लाने के लिए एक लिक्विड मेटल डाला, और जब लिक्विड मेटल जम जाता था उस मोल्ड के अंदर, और जब हम उसको निकालते थे, लिटरली वो एक मेटल अल्फ़ाबेट बनता था। ऐसे ही उन्होंने काफ़ी मेटल अल्फ़ाबेट बना डाले, और ये मेटल अल्फ़ाबेट ऐसे थे कि इनको अरेंज करके आप वर्ड्स बना सकते थे। और इन्होंने क्या किया, अरेंज करके वर्ड बनाया, फिर इसके ऊपर पूरा एक इंक का परत चढ़ाते थे, और फिर पेपर रख के इसको कंप्रेस करके, यानी प्रेस करके, चाप के इम्प्रिंट उस पेपर पे ले आते थे। आप बात को समझे, मैं दोबारा रिपीट करूं। क्या करते थे, एक मोल्ड लेते थे, मोल्ड में लिक्विड मेटल को डालते थे, वो लिक्विड मेटल सॉलिडिफाइड हो जाने के कारण एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का शेप ले लेता था, बिकॉज वो मोल्ड जो था वो खुद अल्फ़ाबेट का शेप का था। अब होता क्या था, होता बड़ा सिंपल सा चीज़ था। बहुत सारे उन्होंने अल्फ़ाबेट्स तैयार किए, और इस तरीके से वो अरेंज कर पाते थे उन अल्फ़ाबेट को। ये तरीका उन्होंने क्या अपनाया, मूवेबल टाइप। वो जो टाइप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, वो जो टाइप्स उन्होंने इन्वेंट करे थे, नॉट इंट्रोड्यूस, इन्वेंट करे थे, उन टाइप्स को वो आगे पीछे कर सकते थे और वर्ड्स बना सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लेटर होगा, एक अल्फ़ाबेट होगा मेटल का P, फिर J, U होगा, फिर J होगा, फिर A होगा। ऐसे करके वो वर्ड बना सकते थे। इसके ऊपर इंक चढ़ाते थे, और जब इसके ऊपर पेपर से कंप्रेस किया जाता था तो उस पेपर पे एग्जैक्टली इस चीज़ का छाप आ जाता था। ये तरीका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और ऐसा मत सोचो कि हाथ से पेपर रखेंगे, ये करेंगे, अरे हाथ से रखते थे, लेकिन कम से कम वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से तो बेटर था, है कि नहीं? काफ़ी जल्दी जल्दी इससे प्रिंटिंग हो सकता था। उन्होंने ये जो तरीका इन्वेंट किया, इसके कारण पूरा रेवोल्यूशन आ गया प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर, और फिर वो छा गए इस नाम से कि फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अब समझो, प्रिंटिंग प्रेस नया टाइप का योहानिस गुटेनबर्ग ने इन्वेंट कर दिया था। इसके बारे में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बातें फैलनी शुरू हो गई। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, सारी बातें फैल रही हैं कि यार एक नया प्रिंटिंग प्रेस आया है, गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया है। और बहुत सारे हमारे कंट्रीज इस प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल करने लग गए। खुद का यही तरीका इस्तेमाल करके उन्होंने भी अपना प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया। प्रिंटिंग बहुत आगे बढ़ गया, और तब जाके इंडिया के अंदर भी प्रिंटिंग प्रेस शामिल हुआ। यस, इंडिया के अंदर भी प्रिंटिंग प्रेस शामिल हुआ। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हिक्की से शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी 1556 में। यस, लेट अस रोल ऑन टू दैट। हाँ तो दोस्तों, फाइनली 1556 में पोर्तुगीज, यस, पोर्तुगल के निवासी पोर्तुगीज हमारे पास आते हैं प्रिंटिंग प्रेस लेके, और उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के अंदर सेटअप किया गोवा में। बात समझो, 1556 में पहली बार पोर्तुगीज हमारे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे। यस, ये हिक्की नहीं थे, हिक्की
के बारे में और भी हम लोग चर्चा करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहाँ से हमारा एक्चुअल कहानी शुरू होता है हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इस बात को समझो कि पोर्तुगीज लोग जो थे ये पहली बार आए थे हमारे इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लेके। ये क्या करते थे? ये न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए नहीं आए थे। देखो इस बात को समझो तुम, प्रिंटिंग प्रेस का इकलौता काम न्यूज़पेपर प्रिंट करना नहीं होता है। वो बुक्स प्रिंट करते थे, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते थे, लेकिन फर्क बस इतना था, ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था। फाइनली 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं शॉर्ट में दिख रही हूँ, अगर आपको नोट चाहिए उसके बारे में लास्ट में मैं वीडियो के बताने वाली हूँ। इन 1684 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने लेके आया एक प्रिंटिंग प्रेस, और वो कहाँ सेटअप किया? सेटअप किया बॉम्बे में। यस, बॉम्बे में सेटअप किया, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं। 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंटिंग प्रेस लेके आती है और इंडिया के बॉम्बे सिटी में वो जाकर के सेटअप करती है पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रिंटिंग प्रेस। और फाइनली 1780, जो हम सबको याद है और याद रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आते हैं हमारे पास हिकी जी, जेम्स ऑगस्टस हिकी, और इन्होंने बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया पूरे जर्नलिज्म इंडस्ट्री में। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, क्योंकि वो उसके बारे में एकदम डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूं, लेकिन आप इस बात को समझो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूजा 1556, 1684 और फिर फाइनली 1780, इतना जो गैप है, इतना साल का जो गैप है, क्या इस दौरान कोई न्यूज़पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ? लेकिन वो हमारे लिए नहीं था। बहुत कम न्यूज़पेपर्स प्रिंट हुए जो हमारे लिए नहीं थे। वो यूरोपियंस, वो हायर क्लासेस के लिए सीमित थे। यस, एंड बहुत सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट होते थे जो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के काम लायक ही थे। एक्चुअली ऐसा कोई न्यूज़पेपर, हमारे कोई फेमस ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था जो कि ऑल ओवर इंडिया जो है सभी लोग पढ़ पाएँ, सभी लोग जान पाएँ। ज़्यादा ऐसा कोई न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं था। आप इस बात को ध्यान से समझो। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या ये सब सवाल हमसे पूछा जाएगा? तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जितना बुक में है उतना ही पूछा जाएगा। लेकिन क्या अब आपको बैकग्राउंड क्लियर हुआ कि कहाँ से शुरुआत हुआ था? 500 साल पहले जब हमारे पास बुक्स कैसे प्रिंट होते थे? हैंड के द्वारा प्रिंट होते थे। जो मेथड यूज़ करते थे वो था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। उसके बाद वो मेथड चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, फिर यूहानिस गुटेनबर्ग का जन्म हुआ। यूहानिस गुटेनबर्ग ने ऐसा रेवोल्यूशन लेके आया प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री में कि उन्हें फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का दर्जा दिया गया। और फाइनली यूरोप तक बातें फैली, पूरे वर्ल्ड में बातें फैली, और फाइनली 1556 में पोर्तुगीज लोग आए हमारे इंडिया के अंदर। गोवा के अंदर उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया का स्थापित किया। और वो क्या करते थे? वो वहाँ पे बुक्स पब्लिश करते थे। फाइनली 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रिंटिंग प्रेस शामिल करती है बॉम्बे के अंदर। लेकिन 1780 जो था वो हमारे लिए रिमार्केबल था, क्योंकि जब जेम्स ऑगस्टस हिकी आए तो उन्होंने पूरा चेंज ला दिया, पूरा एक रेवोल्यूशन ले आया इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। बात को मेरे ध्यान से समझना। इस दौरान आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो आप एक 100 साल का गैप दिखा रहे हो, इसमें क्या कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आया था? ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर आया होगा शायद, लेकिन वो यूरोपियंस के लिए सीमित था। उसमें ज़्यादा बुक्स प्रिंट होते थे, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के काम लायक था। इंडियन पीपल उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। कॉमनर्स यानी नॉर्मल पीपल के लिए कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर अवेलेबल ज़्यादातर नहीं था। लेकिन 1780 में कुछ ऐसा हुआ जिसको आज भी हम याद करते हैं, और कुछ ऐसा स्टोरी है हिकी के बारे में जो शायद आपके बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग हाउ हिकी कंट्रीब्यूटेड in the field of journalism, in the field of printing press in India। हाँ तो दोस्तों, पहले मैं शुरुआत करती हूँ जेम्स ऑगस्टस हिकी के बारे में। जेम्स ऑगस्टस हिकी एक आयरिशमैन थे। आयरिशमैन क्या होता है आप गूगल में सर्च करो, कुछ तो आपको मेहनत भी करना चाहिए। आई फील लाइक एक आयरिशमैन थे। मैं इतना हिंट देती हूँ, हम इंडियन है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, अब आप समझ जाओ, ठीक है। ये एक आयरिशमैन थे। ये इंडिया के अंदर आए थे 1772 में। अब याद रखना,
डेट्स इधर उधर हो सकते हैं, ईयर इधर उधर हो सकता है, बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, डाउटफुल हमेशा रहता है ये, ठीक है। 1772 में ये इंडिया के अंदर आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे, कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करने आए थे। इनका पेशा क्या था? ये क्लर्क के दर्जे पे काम भी किए हैं, एक बहुत बड़े प्रिंटर भी थे जहाँ से ये आए थे। अब इस बात को समझो, जब ये इंडिया के अंदर आए ट्रेड करने के मोटिव से, तो इनका ये मोटिव फेल हो गया, ये सफल नहीं हो पाए, ये बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं इंडिया के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस लेके आ जाऊं और प्रिंट करना शुरू कर दूं न्यूज़पेपर, तो शायद मुझे फायदा होगा और शायद मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगा। उन्हें अपने आंखों से दिख रहा था कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना टॉर्चर कर रही है इंडियन लोगों के साथ, और ये बात वो अपने प्रेस पे अपने न्यूज़पेपर में लिखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड में एक नोटिस भेजा कि देखिए, मुझे एक न्यूज़पेपर एजेंसी खोलना है, मुझे एक न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस खोलना है और मैं एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना चाहता हूँ हर सैटरडे को, इंग्लिश में प्रिंट करूँगा। तो ये कैसा न्यूज़पेपर हो गया? इंग्लिश वीकली, क्योंकि हर सैटरडे यानी हर वीक में एक बार ही पब्लिश होता था, सैटरडे को और इंग्लिश में। तो उन्होंने ये बात बोला इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने, यानी इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट बैठी थी, उसने कहा कि ठीक है, यू कैन प्रिंट, आप न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट या उनके ऑफिशियल्स, अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट या उनके एजेंट्स, उनके ऑफिशियल्स के बारे में कुछ भी खराब बात नहीं लिखोगे। कोई भी सीडीटीएस यानी एकदम फालतू से फालतू बातें अपने आर्टिकल्स में शामिल नहीं करोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स के बारे में। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं कभी भी ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं करूंगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। और स्टार्टिंग में उन्होंने अपना एजेंडा भी ऐसा ही रखा था। उनके न्यूज़पेपर का जो स्लोगन था, अभी न्यूज़पेपर का नाम क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन याद करो, इस बात को समझो, उनके न्यूज़पेपर का जो स्लोगन था वो था ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। इसका मतलब है जिसको आकर के अपना कुछ भी कमर्शियल के लिए छपवाना है, कुछ आके छपवाओ, लेकिन आपके ओपिनियन के हिसाब से मेरा न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल नहीं छपेगा। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कहा मेरा आर्टिकल मैं खुद छापूंगा, मेरा ओपिनियन उसमें रहेगा, किसी और का ओपिनियन नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी कमर्शियल इंडस्ट्री है जिसको आकर के कुछ अपना एडवर्टीजमेंट देना, वो आ सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। और इनिशियली इनका मोटिव भी ऐसा ही रहा, अपना ओपिनियन ही छापे जा रहे थे और गवर्नमेंट के बारे में फालतू चीज़ें नहीं लिख रहे थे। लेकिन उनका प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया। कहा जाता है वादा तोड़ने के लिए ही किया जाता है। शायद जेम्स ऑगस्टस हिकी भी इसको फॉलो करते थे। उन्होंने वादा ज़रूर किया था कि सीडीटीएस आर्टिकल्स में नहीं लिखूंगा, लेकिन उन्होंने इस वादे को नहीं निभाया। उन्होंने अपने आर्टिकल्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उनके बारे में ऐसी ऐसी गंदी बातें लिखी, गवर्नमेंट के जितने भी काले कारनामे हैं, काले करतूत हैं, उसको उस आर्टिकल्स में लिखना शुरू कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स घबरा गए, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा जो बातें लिखे जा रहा था हिकी। उन्होंने हिकी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल किया और हिकी को अरेस्ट कर लिया। हिकी बेचारे, उनको जाना पड़ा जेल। लेकिन इतने ज़्यादा ज़िद्दी थे हिकी कि जेल पहुंचने के बाद भी जेल में बैठे बैठे कहाँ से वो अपना सोर्स लिंक किए और वहाँ से वो अपना पेपर पब्लिश कराते रहते थे। जेल में रहते रहते उन्होंने और भी ज़्यादा गंदी बातें लिखना शुरू कर दी गवर्नमेंट के बारे में, जो कि सच्चाई थी, लेकिन गवर्नमेंट छुपाना चाहता था उस सब चीज़ों को। और गवर्नमेंट ने कहा कि हिकी को दबाना ज़रूरी है और फाइनली हिकी को कहा गया कि तुम्हारा मैं मशीन्स को हड़पता हूँ। किसने कहा? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनके मशीन्स को हड़प लिया, उनके पूरे प्रिंटिंग प्रेस को ठप्पा लगा दिया, बंद कर दिया और जेम्स ऑगस्टस हिकी का कहानी वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन याद रखना, जेम्स ऑगस्टस हिकी जिस न्यूज़पेपर के नाम से पब्लिश किया करते थे, उस न्यूज़पेपर का नाम था हिकीज़ बंगाल गैजेट। हिकीज़ बंगाल गैजेट। एक और नाम था द बंगाल गैजेट। एक और नाम था जो आपके बुक में नहीं दिया, लेकिन आप ज़रूर से इसको याद करो, क्योंकि आपके एग्जामिनर बड़े खुश होंगे अगर आप इसको लिखते हो। क्या है एक और नाम?
एक और नाम है द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। मैंने रिपीट कर दिया बिकॉज हैंडराइटिंग क्लियर नहीं था उधर। हिकी का कंट्रीब्यूशन हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हिकी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन न्यूज़पेपर्स का जो कहानी है उसका शुरुआत किया था। इंग्लिश वीकली छापते थे, लेकिन पहला न्यूज़पेपर यही था जो हिकी ने छापा था। इससे पहले हमारे पास कोई भी इंडियन न्यूज़पेपर नहीं था, ठीक है। इंडिया में पब्लिश होने वाला कोई भी न्यूज़पेपर नहीं था। सबसे पहला इंडियन न्यूज़पेपर हमारे पास है हिकीज बंगाल गैजेट। याद रखना इस नाम को। कब पब्लिश हुआ? 1780 में पब्लिश हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1782 में, यानी 2 साल के अंदर अंदर इसका खात्मा हो गया। क्यों? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स इसको बंद कर दिए थे। तो अगर मैं 2 मिनट के अंदर आपको पूरा स्टोरी रिपीट करूं तो ध्यान से सुनना। हिकी का पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये आयरिशमैन थे जो इंडिया में आए थे 1772 कि हम कुछ ट्रेड करते हैं, कुछ बिजनेस शुरू करते हैं। इनका ये सोच सफल नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत अच्छा उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इस मोटिव के साथ उन्होंने इंग्लैंड को एक प्रपोजल भेजा। इंग्लैंड ने कहा बिल्कुल तुम पब्लिश कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम अपनी न्यूज़पेपर में कभी भी ऐसी बातें नहीं लिखोगे जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी भी एजेंट के खिलाफ जाएगा। उस समय हिकी ने आराम से प्रपोजल के लिए एक मंजूरी दिखाई, बोला बिल्कुल नहीं पब्लिश करूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया हम देखेंगे हिकी अपने आर्टिकल्स में ऐसी ऐसी बातें लिखना शुरू कर दिए वॉरेन हेस्टिंग्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में जो सहने लायक नहीं थे। लेकिन याद रखना, एक इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम सही बात थे, भले ही ब्रिटिशर्स के लिए उनको वो बात अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने काले करतूतों से लोगों को ढकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले। लेकिन जेम्स ऑगस्टस हिकी रुके नहीं, उन्होंने पब्लिश करते रहे, ऐसी ऐसी आर्टिकल्स लिखी जो लोगों तक फैलना शुरू हुई। और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को लगा कि हिकी नाक में दम कर रहा है और उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल कर दिया। हिकी ने उसके बाद हिकी को अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में पहुंचा दिया गया। जेल से भी हिकी इतने ज़्यादा जिद्दी थे कि वहाँ से भी पब्लिशिंग करवाते थे अपना हिकीज बंगाल गैजेट का, जिसका नाम है द बंगाल गैजेट और नाम है द ओरिजिनल कैलकाटा एडवर्टाइजर। उसके वहाँ पे वो प्रिंट करवाते गए और भी ज़्यादा गंदी बातें उन्होंने लिखना शुरू कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, लेकिन हार नहीं माना। लेकिन फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनके सारे मशीन्स को हड़प लिया, उनका खात्मा कर दिया। उनका जितना भी करियर था जर्नलिज्म इंडस्ट्री में उसको ख़त्म करके उनको वापस बोल दिया कि इंडिया से निकलो। जेम्स ऑगस्टस हिकी का कहानी तो वहीं ख़त्म हुआ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्या, कि अगर किसी का नाम हमारे दिमाग में आना चाहिए जो न्यूज़पेपर की दुनिया में इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेके आया था, उसका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी। उसका बोलने में ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उनका बोलना ज़्यादा पसंद करूँगी। उनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी। उन्होंने लेकर आए पहला न्यूज़पेपर इंडिया का, जिसका नाम बहुत फेमस है हिकीज बंगाल गैजेट। एक और नाम है द बंगाल गैजेट। एक और नाम है द ओरिजिनल कैलकाटा एडवर्टाइजर, जो कि पब्लिश होना शुरू हुआ था 29 जनवरी 1780 और उसको बंद कर दिया गया था 30 मार्च 1782। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं समझने के लिए कि क्या हिकी बंगाल गैजेट बस यहीं तक की कहानी थी? क्या उसके बाद कोई न्यूज़पेपर शामिल नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद भी हमारे पास कई न्यूज़पेपर्स आए। एंड आपको शायद बुरा लगेगा इस वक्त, लेकिन आपको इन न्यूज़पेपर्स के नाम याद होने चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको याद दिला के रहूँगी, आपको याद हो जाएगा। हैव कॉन्फिडेंस इन मी एंड एज वेल एज इन योर सेल्फ। हाँ तो दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जिनके नाम हम कभी नहीं भूल सकते। जो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे उनका न्यूज़पेपर तो बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिनका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, हमारे हिस्ट्री में उनका नाम बड़ा गूंजता है। सबसे पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जेम्स ऑगस्टस हिकी का न्यूज़पेपर इंडिया में ज़रूर पब्लिश होता था, लेकिन ये एक इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर नहीं था, क्योंकि ये इंग्लिश में पब्लिश होता था और इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज है नहीं। तो पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर हमारे पास है समाचार दर्पण। क्या नाम है? समाचार दर्पण। 1818 में इसको पब्लिश किया गया था
और इसके एडिटर रहे जॉन क्लार्क मार्शमैन। क्या नाम है इनका? जॉन क्लार्क मार्शमैन, शॉर्ट में आप बोलते हो जेसी मार्शमैन। याद रखना, जेसी मार्शमैन किसके बच्चे थे, किसके बेटे थे? जोशुआ मार्शमैन के बेटे थे। जेसी मार्शमैन जोशुआ मार्शमैन के बेटे थे। तो जेसी मार्शमैन के एडिटरशिप के अंडर समाचार दर्पण पब्लिश होना शुरू हुआ 1818 में, जो कि इंडिया का पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर था। किस लैंग्वेज में पब्लिश होता था? बंगाली में। कब होता था? हर वीक में एक बार होता था, हर वीक में एक बार होता था। याद रहेगा, राइट? सेकंड हमारे पास है बंगाल गैजेट। याद रखना, ये बंगाल गैजेट नहीं है, बंगाल गैजेट है। बंगाल गैजेट का नाम जैसे ही आप सुनते हो आपके दिमाग में जेम्स ऑगस्टस हिकी आ जाने चाहिए, लेकिन जब आप बंगाल गैजेट सुनोगे तो आपके दिमाग में नाम आना चाहिए गंगा किशोर भट्टाचार्य का। किसका नाम आना चाहिए? गंगा किशोर भट्टाचार्य का। याद रखना, जैसे एक इंसान का दो नाम होता है कि नहीं होता है? जैसे मेरा नाम पूजा है, हालांकि मेरा एक ही नाम है, किसी भी इंसान का ले लो, घर का नाम होता है और फिर बाहर का नाम होता है। वैसे ही गंगा किशोर भट्टाचार्य का भी दो नाम था, दो नाम से वो पॉपुलर थे। कोई कोई उनको गंगा किशोर भट्टाचार्य कहता था, तो कोई उनको गंगाधर भट्टाचार्य भी कहता था। दोनों सेम आदमी ही हैं। एग्जाम में अगर गंगाधर भट्टाचार्य आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो गंगा किशोर का ही नाम जप रहा है तुम्हारे सामने। तो गंगा किशोर भट्टाचार्य, जिसको हम गंगाधर भट्टाचार्य भी बोलते हैं, इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया बंगाल गैजेट 1818 में। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि ये पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर है, क्योंकि यह भी बंगाली में और हर वीक पब्लिश होता था। यह भी बंगाली वीकली था, देखो डेट भी सेम है, इसलिए कंफ्यूजन है कि सबसे पहला वाला न्यूज़पेपर कौन था, समाचार दर्पण या बंगाल गैजेट। आपके बुक में ज़रूर लिखा हुआ है कि बंगाल गैजेट सबसे पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर था, बट ये गलत है। आप गूगल पे जाके सर्च करो कि पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर क्या था। सबसे पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर है समाचार दर्पण। क्या है? समाचार दर्पण। कब पब्लिश हुआ? 1818 में। किसने इसको एडिटरशिप इसका कौन करता था? जेसी मार्शमैन। और कैसा लैंग्वेज में पब्लिश होता था? बंगाली में होता था। और कब होता था? वीकली होता था। गंगा किशोर भट्टाचार्य या गंगाधर भट्टाचार्य भी जो पेपर पब्लिश करते थे वो 1818 में ही लेके आए थे, उसका नाम था बंगाल गैजेट। बुक में आपके लिखा हुआ है बंगाल गैजेट, एग्जैक्टली वही स्पेलिंग है जो हिक्की का बंगाल गैजेट का नाम का है। गलत है, बंगाल गैजेट, उसको सही करो, बंगाल गैजेट नाम है उसका। 1818 में वो पब्लिश होना शुरू हुआ और वो भी एक बंगाली वीकली था, वो भी एक बंगाली वीकली था। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, आप बोलोगे समाचार दर्पण। पूछ लिया कब पब्लिश हुआ? 1818। कैसा न्यूज़पेपर था? वीकली न्यूज़पेपर था। किस भाषा में पब्लिश होता था? बंगाली में होता था। इसके एडिटर कौन रहे? जेसी मार्शमैन रहे। याद हो गया? ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। ये तो हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं मिरात उल अखबार। बड़े को तो बड़ा ये नाम बड़ा पसंद लगता है, मिरात उल अखबार। इसका मतलब होता है इंग्लिश में, ये तो पर्शियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, इसका इंग्लिश में मतलब होता है मिरर ऑफ न्यूज़। ठीक है, मिरर ऑफ न्यूज़, न्यूज़ की शीशा, शीशा ही बोलते हैं ना, हाँ, न्यूज़ का शीशा। हालांकि मिरात उल अखबार एक पर्शियन वीकली न्यूज़पेपर था जो 1820 में आया था और इसके फाउंडर रहे हमारे सो कॉल्ड राजा राम मोहन रॉय। क्या, कौन है इसके फाउंडर? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक और न्यूज़पेपर लेके आते हैं जिसका नाम है संबाद कौमुदी, जिसका नाम है संबाद कौमुदी। ये कि बंगाली वीकली न्यूज़पेपर है जो 1821 में उन्होंने फाउंड किया। किसने फाउंड किया? अगेन राजा राम मोहन रॉय। इसलिए मैंने ये ब्रेसेस इस्तेमाल किए हैं, ये वाले ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए हैं जस्ट टू डिनोट कि ये दोनों के फाउंडर एक ही इंसान थे, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने मिरात उल अखबार का भी पब्लिशिंग किया जो कि एक पर्शियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर था, और संबाद कौमुदी का भी पब्लिशिंग किया जिसने बंगाली वीकली भी कहा जाता है, और इसके पब्लिशिंग कौन किया? राजा राम मोहन रॉय। ये दोनों समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं समझने के लिए संबाद प्रभाकर। देखो कंफ्यूज मत होना, संबाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, संबाद प्रभाकर बंगाली डेली था, हर दिन पब्लिश होता था। संबाद कौमुदी बंगाली वीकली था, संबाद प्रभाकर बंगाली डेली था। लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये 1831 में जब इसको पब्लिशिंग इसका शुरू हुआ था, ध्यान से सुनो,
थोड़ा धीरे बोलूँ? ओके, मैं थोड़ा जोश में आ जाती तो ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ। हालांकि एक फीचर तो ऑलवेज अवेलेबल है कि आप स्पीड को कम करके सुन सकते हो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये जोश रहता है तभी बच्चे ज़्यादा इंटरैक्टिव फील करते हैं। संवाद प्रभाकर जो था ये एक बंगाली डेली था, लेकिन आप इस बात को समझो, जब ये 1831 में शुरू हुआ था तब ये बंगाली डेली था। 1831 में इसका पब्लिशिंग किसने शुरू किया? इसका पब्लिशिंग शुरू किया ईश्वर चंद्र गुप्ता। प्लीज़ विद्यासागर लिख के मत आ जाना, ईश्वर जहाँ दिखता है वहाँ विद्यासागर लगाते हैं, ऐसा मत करना। ईश्वर चंद्र गुप्ता ने इसका पब्लिशिंग शुरू किया था 1831 में। जब शुरुआत में पब्लिशिंग शुरू किया तो ये बंगाली डेली था। 8 साल तक ये बंगाली डेली के रूप में ही पब्लिश होता रहा, लेकिन 1839 में इसको चेंज कर दिया एज बंगाली वीकली। इसको चेंज कर दिया एज बंगाली वीकली। आपको समझ में आ गया? अभी रुको, कहानी खत्म नहीं हुआ। न्यूज़पेपर क्या इतना ही है? अभी और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो आपको याद रखने हैं। लेट अस मूव ऑन टू दैट। दिग्दर्शन 1818 में पब्लिश होता था, बंगाली मंथली था और इसके एडिटर भी रहे जेसी मार्शमैन। यस, वही इंसान जिसने इंडिया का पहला इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर, क्या नाम है? यस, समाचार दर्पण, उसको भी उन्होंने एडिट किया था। उसके बाद, वेरी गुड, आई एम लाइकिंग इट, उसके बाद इंडियन मिरर आया। इंडियन मिरर 1862 में किसने पब्लिश करना शुरू किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका नाम गूंजेगा चैप्टर 2 के अंदर, मैं आप तक पहुंचाऊंगी आखिर ये कौन थे। देवेंद्र नाथ टैगोर। टैगोर से कुछ रिश्ता याद आ रहा है? आना चाहिए। देवेंद्र नाथ टैगोर इंडियन मिरर पब्लिश करते थे 1862 के अंदर। केसरी नाम याद? मूवी आ गया क्या याद? अच्छा, मूवी था। केसरी मराठी डेली था। यस, केसरी मराठी डेली था और इसके पब्लिशर बाल गंगाधर तिलक थे 1881 के अंदर। उन्होंने एक और न्यूज़पेपर छापना शुरू किया जो इंग्लिश वीकली था, उसका नाम था महारत्ता। ठीक है, उसके भी पब्लिशर बाल गंगाधर तिलक ही रहे। फिर आ गया नेशनल हेराल्ड 1938 के अंदर, जिसके पब्लिशर रहे जवाहरलाल नेहरू। यस, याद रहना चाहिए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, यंग इंडिया, ये भी एक न्यूज़पेपर था जिसके पब्लिशर रहे, यानी कि जिसके फाउंडर रहे, नॉट पब्लिशर आई वुड से, फाउंडर रहे MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। किस ईयर में? 1929 में। हमेशा याद रखना, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैसे न्यूज़पेपर थे? वीकली थे, डेली थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर क्या था? गंगाधर भट्टाचार्य या गंगा किशोर भट्टाचार्य के न्यूज़पेपर का नाम क्या था? ये सब नाम आपको याद रखने होंगे। और भी अगर मुझे नाम मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन मुझे आपसे एक लास्ट में कुछ बातें कहनी थी। मैं इसके बारे में सोची कि देखो, हमारा जो बुक है, जो बुक हम फॉलो करते हैं WB वाले, हमारे बुक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप इस साल बोर्ड्स देने वाले हो, पता नहीं होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट इस साल अगर आप बोर्ड्स देने वाले हो तो याद रखना, आपको अगर ऐसे ही नोट बनाना है बना लो, बिकॉज मुझे टाइम लगेगा। मैं अगले कुछ दिनों में नोट्स तैयार कर लूँगी इस पूरे चैप्टर का। जैसे जैसे वीडियो बनेगा वैसे वैसे मेरा नोट्स भी बनता रहेगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उस पर मुझे फॉलो करो, आप मुझे DM करो, मुझे मैसेज करो। क्या मैसेज करो? मैसेज करो मुझे हैशटैग इतिहास के बारे में जानते हैं। यस, बहुत बड़ा हैशटैग है, लेकिन इतना मेहनत तो करो एटलीस्ट। हैशटैग इतिहास के बारे में जानते हैं, और मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि आप चैप्टर 5 का नोट्स मांग रहे होगे, और चैप्टर 5 का नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इन केस आप मेरे को DM नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा होता भी है क्या, मैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा चलाई नहीं हूँ, मैंने कुछ ही बोल सकते हैं रिसेंटली उसको ज़्यादा जानना पहचानना शुरू किया है। मैं बहुत आउटडेटेड इंसान हूँ, लेकिन आप मुझे मैसेज करो। अगर नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे कमेंट करो आके, आई विल ट्राई टू लुक द मैटर। बट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हो और पढ़ते हो ध्यान से, मन लगा के, वापस से उस हिस्ट्री बुक को उठा के लगता है कि नहीं यार मज़ा आ गया, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो मेरा काम सफल हो गया। टिल देन टेक केयर एंड वेट फॉर टुमारोज वीडियो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। थैंक यू।